हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह के सूत्र के बारे में कि एक स्वयं सहायता समूह में कितने सूत्र होते हैं। तो आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं समूह की सभी सदस्यों के लिए 10 नियम। जी हाँ, क्या है समूह के हर एक सदस्य के लिए 10 नियम। समूह से जो भी सदस्य जुड़े हैं उन सभी के लिए यह 10 नियम बहुत ज़रूरी है। तो समूह के हर एक सदस्य को इन 10 नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन करती हैं तभी आपको लाभ मिलेगा और विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपको हो पाएगी। तो अब ये 10 नियम क्या है, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हमारे स्वयं सहायता समूह में सबसे पहले पंचसूत्र हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहले हमारा था नियमित बैठक, उसके बाद नियमित बचत, उसके बाद था हमारा नियमित आंतरिक लेन देन और चौथा था नियमित ऋण वापसी, पांचवा था नियमित पुस्तक संचालन या साधारण। तो ये 5 नियम तो आई थिंक सभी को मतलब सभी स्वयं सहायता समूह को पता ही होंगे। इसमें ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमारी जो हर महीने जो बैठक होती है वो पहला हमारा नियम वो हो गया नियमित बैठक, और उसके बाद जो दूसरी हमारी नियमित बैठक के बाद हम लोग नियमित बचत करते हैं, हर महीने बचत करते हैं, दूसरा नियम वो हो गया हमारा, और तीसरा हो गया हमारा नियमित आंतरिक लेन देन। अब बचत तो हम लोगों ने जमा कर दी, उसके बाद हम लोगों ने उसका आंतरिक लेन देन भी करना है, ठीक है। उसके बाद आंतरिक लेन देन भी हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद उस जो लिया हुआ हमारा पैसा है उसको नियमित रूप से ऋण वापसी भी उसकी करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद ऋण वापसी भी हो गई हमारी, उसके बाद उसको नियमित रूप से पुस्तक पर मतलब जो हमारे रजिस्टर होते हैं उस पर लिखना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो पंचसूत्र हमारे समूह में जोड़े गए हैं तो उसके बारे में हम थोड़ी जैसी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो इसके अलावा जो पंचसूत्र और है वो कौन से है, ठीक है। तो ये है जी हमारे 10 सूत्र जो हमारे समूह के हैं। तो पंचसूत्र तो ये वही है जो मैंने अभी बताए। तो उसके बाद छठे नंबर पे है स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। तो अब हम लोगों ने जब भी हमारे समूह की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में हम लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा भी करनी है, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद है शिक्षा संबंधित चर्चा, और शिक्षा से संबंधित चर्चा भी हम मीटिंग में करेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद है पंचायती राज या पंचायत से संबंधित चर्चा भी हम करेंगे मीटिंग में। और 9वां है सरकारी योजनाओं पर चर्चा, और सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। अब मीटिंग में अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे तो एक योजना के बारे में एक दीदी को पता होगा, दूसरी को किसी और योजनाओं के बारे में पता होगा। तो इस तरह से हर योजना के बारे में हमें समूह में पता चलेगा, ठीक है। और ये है जी 10वां परिवार आजीविका पर चर्चा। तो जब भी हमारे स्वयं सहायता समूह की बैठक होती है तो हम लोगों ने परिवार की आजीविका पर भी चर्चा करनी है। तो ये है हमारे समूह के 10 सूत्र। अब हमारे समूह के पंचसूत्र नहीं रहे हैं, 10 सूत्र हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू and thanks for watching.